जर्नल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को, भाई मेरी आवाज क्लियर आ रही सभी को? दिनेश आवाज क्लियर आ रही है? अच्छा चलो, अब स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करेंगे। सबसे पहले आप एक बात बताइए मुझे, सबसे पहले हमने आपको बताई थी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। आज मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती थी। ये होती थी y इजकल टू एम एक्स प्लस सी। ये हमने पहले बताई थी आपको। इसको कहते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अगर आपको स्लोप पता हो और y इंटरसेप्ट पता हो, m आपका स्लोप है, m आपका स्लोप है और c y इंटरसेप्ट है। दूसरी फॉर्म आपको हमने बताई थी इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है बेटा? x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। तीसरी फॉर्म हमारे पास, इसमें x इंटरसेप्ट आपका a है, y इंटरसेप्ट b है। तीसरी फॉर्म हमने बताई थी, यह है नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म, लाइन की नॉर्मल फॉर्म होती क्या है भाई? देखिए, नॉर्मल फॉर्म ऑफ द लाइन क्या होती है? तीसरी फॉर्म है नॉर्मल। इसमें लाइन का ओरिजिन से डिस्टेंस पता है और ये ओरिजिन एक्स के साथ जो एंगल बनाएगा वो पता है। ये आपका P है और ये अल्फा है। तो x कोस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल टू P। आज हम जर्नल इक्वेशन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में बदलना, इंटरसेप्ट फॉर्म में बदलना और नॉर्मल फॉर्म में बनाना सिखाएंगे और उसकी मदद से हम स्लोप फाइंड आउट करना सीखेंगे, y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना सीखेंगे, x इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना सीखेंगे, p की वैल्यू और अल्फा भी फाइंड आउट करना सीखेंगे। ठीक है भाई, तो आप लोग तैयार रहिए। अब हम शुरू कराते हैं एक्सरसाइज 10.2। होगी सर 10.3? हाँ परपेंडिकुलर 10.3। टेन पॉइंट 3 में आइए। हो गया? अब देखो भाई, होता क्या है, ये जर्नल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होती है? ये होती है बेटा, ये कहते हैं हम जर्नल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। देख मार्कर की पढ़ी हो ना, तो जर्नल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ये होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये हमारी जर्नल इक्वेशन है ऑफ स्ट्रेट लाइन। एग्जाम्पल के तौर पर ये आपकी है 3x प्लस 5y माइनस 7 इक्वल टू 0। 3x प्लस 5y माइनस 7 इक्वल टू 0। ये लाइन की इक्वेशन है। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये जर्नल फॉर्म कहलाती है स्ट्रेट लाइन। ठीक है, सबसे पहले हम इसको, ठीक है,
हम इसको रिड्यूस करना सीखेंगे। स्लोप इंटरसेप्ट थ्योरम, हम इसको स्लोप इंटरसेप्ट थ्योरम में रिड्यूस करना सीखेंगे। देखिए जैसे ये है 3x प्लस 5y माइनस 7 इक्वल टू 0। तो हमने ये कौन सी फॉर्म में बनानी है? हमें इसको बनाना है स्लोप इंटरसेप्ट। स्क्रीन नहीं आ रही, अब देखो क्या दिक्कत थी? अच्छा हिला दिया, अच्छा अच्छा अच्छा, वो आधा चल रहा था। हाँ भाई, अब हम इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस करेंगे और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म अभी बताई है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसका मतलब वो फॉर्म जिसमें y एक साइडर बाकी सारा एक साइडर, y के साथ मल्टीपल भी कुछ नहीं है। तो आप इसमें y को एक साथ रख लो और बाकी को उधर ले जाओ, -3x प्लस 7। ठीक है भाई, और दोनों साइड 5 से डिवाइड कर दो, तो -3/5 x प्लस 7/5। अब ये आपकी आ गई y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म। तो यहाँ स्लोप कैसे निकालोगे आप? स्लोप होता है जो ये x के साथ है, और y इंटरसेप्ट बेटा y इंटरसेप्ट होता है 7/5। मतलब y एक्सिस को जहां काटेगा वो 7/5। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। खुशबू गुप्ता, समझ आ गया? अभी भी आप सो गया? अरे बड़ी सिंपल है बेटा, y को एक साइड ले लिया, y को एक साइड ले लिया, बाकी को दूसरी साइड लेके 5 से डिवाइड कर दिया, ये आपका स्लोप हो जाता है। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में ये m और ये c, m स्लोप y इंटरसेप्ट c, ये आपका m आ गया और y इंटरसेप्ट c। अभी भी नहीं आया? हिमांशी, हिमांशी आ गया बेटा? ठीक है। और देखिए अब हम इसको जर्नल फॉर्म को आपको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में बदलना सिखा चुके हैं। अब हम आपको दूसरी पिक्चर लगे कितना देना, अब आपका हम उसको लेना सीखेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म में। देखिए मैं क्वेश्चन आपके पास ले रहा हूं, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, ये आपका सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 10.3। आप इसको रिड्यूस करेंगे, आप इसको रिड्यूस करेंगे इंटरसेप्ट थ्योरम में। इसको इंटरसेप्ट थ्योरम में रिड्यूस करेंगे। ठीक है भाई, होता क्या है इंटरसेप्ट थ्योरम? x अपॉन ए। ठीक है, हम इसको इस फॉर्म में बढ़ाएंगे। कौन सी फॉर्म में? x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। इस फॉर्म में रिड्यूस करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले आप इसको जो कांस्टेंट है 3x प्लस 2y 12 को उधर ले जाओ। सबसे पहले जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब जिसके साथ x नहीं है उसको दूसरी साइड ले जाओ। दूसरा काम, अब आपको यहां देखिए 1 बनाना है। यहां 1 कैसे बनेगा? जब आप दोनों साइड डिवाइडिंग कर देंगे बाई 12, यानी कि यहां भी 12 से डिवाइड कर दो, यहां भी 12 से डिवाइड कर दो और यहां भी 12 से डिवाइड कर दो। तो ये x अपॉन 4
y बाई 6 इक्वल टू 1। ये आपकी बन गई इंटरसेप्ट फॉर्म, ये आपकी बन गई इंटरसेप्ट फॉर्म। तो x इंटरसेप्ट क्या आएगा आपका, इसका x इंटरसेप्ट क्या आएगा, ये a की वैल्यू 4 x अपॉन a और y इंटरसेप्ट बेटा b इक्वल टू 6। सक्षम, आ रहा है समझ? चलो, जहां भी नहीं आए मुझे टोक देना। बस अब स्ट्रेट लाइन 2-3 दिन की है, उसके बाद हम लोग जो है ना आपका कॉनिक सेक्शन वगैरह कराएंगे जो सीबू के पेपर में आएगा भाई, ठीक है। और फिर हम जो है ना ये ठीक है, भर दिया हुआ, एक सेकंड। तो अब हमने आपको सबसे पहले तो इंटरसेप्ट फॉर्म में करने सिखाया, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, फिर इंटरसेप्ट फॉर्म में करना सिखा दिया। आगे देखो, अब देखो बेटा, अब हम आपको सिखाएंगे नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करना। एक्स माइनस एक्स माइनस √3y, एक्स माइनस √3y प्लस 8 इक्वल टू 0। हाँ भाई, अब हम इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ये आपका थर्ड का फर्स्ट पार्ट है, आपको रिड्यूस करना है इन नॉर्मल फॉर्म। रिड्यूस इन नॉर्मल फॉर्म क्या होती है? नॉर्मल फॉर्म देखो, ये होती है बेटा एक्स कोस अल्फा वाई साइन अल्फा एक्स कोस अल्फा वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी। एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी। देखो इसको क्या मेथड है, देखिए आपकी ये इक्वेशन है एक्स माइनस √3y इक्वल टू, सबसे पहले इस 8 को उधर ले जाओ -8। उसके बाद अगला स्टेप, यहां माइनस नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए उस साइड, तो मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड बाई -1। -1 से मल्टीप्लाई करोगे। बोलो किसी को डाउट हो? ठीक है, आओ। अब आपका क्या होगा बेटा, ये दोनों साइड बड़ा ध्यान से देखिए, दोनों साइड डिवाइड कर देना है बाई a² जो x के साथ है प्लस b² जो y के साथ है। दोनों साइड जो x के साथ है कोफिशिएंट उसका स्क्वायर प्लस जो y के साथ है उसका स्क्वायर, दोनों साइड डिवाइड कर दिया। और ये √3 का स्क्वायर 3 और 1 4, ये 2 आ जाएगा। दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दो बेटा। ये आपका आ गया -1/2x प्लस √3/2 y इक्वल टू 4। भाई किसी को डाउट हो तो पूछ लो, किसी को डाउट हो तो पूछो। हिमांशी
रजत यहाँ तक समझ आया कि रजत बताना पड़ेगा कुछ यहाँ तक? ठीक है। राजा आलोक, ठीक है। प्रोसेस है बेटा, मेथड है सिंपल। पहले कांस्टेंट को उधर ले जाओगे, फिर जो एक्स के साथ, हाँ माइनस गायब करना है क्योंकि ये नॉर्मल डिस्टेंस होगा, पी होगा, तो इधर पॉजिटिव होना चाहिए, इसलिए माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद दोनों साइड डिवाइडिंग कर देंगे, जो एक्स के साथ कोफिशिएंट है यानी कि -1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, यानी कि 2 से दोनों साइड डिवाइड कर दिया। तो अब आप कंपेयर करेंगे, आप किससे कंपेयर करेंगे? एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज कट टू पी। तो देखिए आपका कोस अल्फा तो ये आ जाएगा -1/2, साइन अल्फा आ जाएगा आपका √3/2 और पी आ जाएगा 4। तो आपको यहां से क्या क्या प्राप्त होता है? ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये तो ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। पी क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब 0 0 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओरिजिन का मतलब 0 0 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अगर आपसे पूछता है इस लाइन का ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है तो ये पी है आपका। उसके बाद बेटा आपको अल्फा की वैल्यू निकालनी है। देखिए आपका अल्फा कैसे फाइंड आउट करेंगे? कोस अल्फा माइनस है और साइन अल्फा प्लस है, तो ऐसा कहाँ होता है कि साइन प्लस और कोस माइनस? देखिए आप लोगों को सबको पता होगा, ये 0, ये 90 और ये 180 और ये 270 और ये बेटा 360। जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री नहीं की है उनको थोड़ी बहुत दिक्कतें आएंगी, फिलहाल याद रख लेंगे, उसके बाद में कराऊंगा आपको 100%। किसी बच्चे का कोई टॉपिक ऐसा नहीं होगा जो तुम ये कह सको कि हमारा हुआ नहीं। ये पहले 2 बार हो जाता था, 3 बार हो जाता, तो किसी का 1 बार हो जाएगा। देखो अब हमने ये कहा था बेटा 0 से 90 के बीच में आप लोगों ने पढ़े थे, सारे पॉजिटिव होते थे टी रेशियो, और ये सेकंड क्वाड्रेंट है, यहां पर साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। ये थर्ड क्वाड्रेंट है, यहां पर tan और कोट पॉजिटिव होता है। ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, यहां पर कोस और सीकेंट पॉजिटिव होता है। तो देखिए कोस नेगेटिव है और साइन पॉजिटिव है, यानी कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। कोस नेगेटिव और साइन पॉजिटिव, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। कोस माइनस साइन पॉजिटिव कोस नेगेटिव सेकंड में होगा। तो सेकंड में कहाँ होगा? आप इसका इस्तेमाल करो, चाहे इसका लिखो। ये कोस अल्फा इक्वल टू -1/2 और -1/2 होता है इसमें -60 -60 और माइनस का साइन कैसे हटेगा? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है तो 180 माइनस थीटा, यानी कि ये आ जाएगा कोस अल्फा इक्वल टू कोस 180 माइनस 60। कोस नेगेटिव कहाँ होता है? 180 माइनस में। तो ये आ जाएगा बेटा कोस अल्फा इक्वल टू कोस 120 डिग्री। तो अल्फा की वैल्यू आ गई 120 डिग्री। खुशबू गुप्ता, समझ आई? बात क्लियर है? बानू, बानू, अरे बानू को आ रहा है कुछ समझ में? अभिषेक, भानु, दिनेश, तीनों एक साथ थे, गायब हैं? क्या करे, कई बार नेट चलो इनका रिचार्ज नहीं होता, और भैया मैं किस किस बच्चे का रिचार्ज करूं? रजत, रजत आवाज नहीं जा रही है।
सार्थक, आ रहा है समझ में क्या कहानी है? ये क्लियर समझ आया है? कहाँ डाउट है इसमें? तुम लोगों को तो सिखा चुका हूँ, किसी को एक आध को तो दिक्कत हो सकती है। ठीक है, अब देखो भाई, नहीं आया तो देखो मेरे बच्चा है नहीं। अब अगला कंसेप्ट है, आपको किसी लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना हो। अगला कंसेप्ट है बेटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए लाइन perpendicular distance of a point from a line। देखिए, मान लेते हैं ये x1 y1 पॉइंट है और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला है आपसे, ये pm, और लाइन आपकी है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। लाइन आपकी है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 और इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है x1 y1 पॉइंट। तो ये होगा बेटा आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम लाइन। ये फार्मूला है बेटा ax1 by1 प्लस c मोड अपॉन x के कोफिशिएंट का स्क्वायर y के कोफिशिएंट का स्क्वायर। ये फार्मूला है बेटा, याद रखना पड़ेगा। है डेरिवेशन, सबकी डेरिवेशन कराऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है भाई, सबकी डेरिवेशन कराऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। जो बेसिक है कराने लायक उनकी मैं कराता हूँ। निकालो भाई, ये हमारे पास फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -1 1। ये अब क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। पॉइंट है -1 1 और 1 1 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है लाइन से।